पागल हो गए हो क्या? तुम 90 साल की औरतों से शादी करोगे? तो मैं आपके साथ निकाह कर लूं? एक छोटे से गांव में हमज़ा नाम का एक नौजवान रहता था। इसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी। हमज़ा ज़हीन तो था मगर बहुत गरीब था। इसके वालिदैन का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और वो अकेला अपनी छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। गांव वाले अक्सर इस पर तरस खाते थे मगर हमज़ा के दिल में एक अजीब ख्वाहिश थी। वो जल्दी से अमीर बनना चाहता था, चाहे इसके लिए कोई भी रास्ता क्यों ना इख्तियार करना पड़े। इसी गांव में दो बहुत बूढ़ी औरतें रहती थीं। एक का नाम ज़ैनब बीबी था और दूसरी का नाम सकीना बीबी। दोनों की उम्र तकरीबन 90 साल थी। इनके शौहर कई साल पहले दुनिया से जा चुके थे। इनके बच्चे भी शहर जाकर बस गए थे और बहुत कम गांव आते थे। मगर इन दोनों औरतों के पास काफ़ी ज़मीन और पैसा था। गांव में अक्सर लोग कहते थे कि ज़ैनब बीबी और सकीना बीबी के पास बहुत दौलत है मगर इनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। एक दिन हमज़ा ने ये बात सुनी तो इसके दिल में एक अजीब ख्याल आया। उसने सोचा, अगर मैं इनमें से किसी एक से शादी कर लूँ तो शायद मुझे दौलत मिल जाए और मेरी ज़िंदगी बदल जाए। मगर मसला ये था कि दोनों औरतें एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थीं और हमेशा साथ रहती थीं। चंद दिन सोचने के बाद हमज़ा ने एक अजीब फ़ैसला किया। इसने सोचा कि वो दोनों से शादी की पेशकश करेगा। गांव के लोग इसकी बात सुनकर हंसने लगे। पागल हो गए हो क्या? तुम 90 साल की औरतों से शादी करोगे? हाँ करूं। मगर हमज़ा ने किसी की बात ना सुनी। एक दिन वो हिम्मत करके ज़ैनब बीबी के घर गया। इसने अदब से सलाम किया और बोला, बीबी जी, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके साथ निकाह कर लूं? बेटा, तुम अभी जवान हो, तुम क्यों 90 साल की औरत से शादी करना चाहते? ज़ैनब बीबी हैरान रह गई। उन्होंने ज़िंदगी में ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। उन्होंने पूछा, बेटा तुम अभी जवान हो, तुम क्यों एक 90 साल की औरत से शादी करना चाहते हो? हमज़ा ने बड़ी मासूम शक्ल बनाकर कहा, बीबी जी उम्र से क्या फ़र्क पड़ता है, असल चीज़ इज़्ज़त और ख़िदमत है। ज़ैनब बीबी ने कुछ देर सोचा। इन्हें वाकई ही किसी सहारे की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा, अगर तुम वाकई ही मेरा ख्याल रखोगे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। हमज़ा दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। चंद दिन बाद वो सकीना बीबी के पास भी गया और उन्हें भी यही बात कही। सकीना बीबी ने भी यही बात समझाकर शायद ये लड़का वाकई ही नेक है और इनकी खिदमत करना चाहता है। कुछ ही अरसे बाद गांव में एक अजीब खबर फैल गई। हमज़ा ने दोनों बूढ़ी औरतों से शादी कर ली। गांव के लोग हैरान भी थे और हंस भी रहे थे। कोई कहता ये दुनिया की सबसे अजीब शादी है, कोई कहता ये लड़का ज़रूर दौलत के लालच में ऐसा कर रहा है। शुरू के चंद दिन तो सब ठीक रहा, दुआएं लाता और घर के काम करता, मगर जल्द ही इसे अंदाज़ा हुआ कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। ज़ैनब बीबी को हर वक्त दवाई की ज़रूरत होती थी। सकीना बीबी को रात को नींद नहीं आती थी और वो हमज़ा को बार बार बुलाती थी। कभी एक नाराज़ हो जाती तो कभी दूसरी। कभी ज़ैनब बीबी कहती, तुम सकीना का ज़्यादा ख्याल रखते हो, और कभी सकीना बीबी कहती, तुम ज़ैनब को ज़्यादा वक्त देते हो। हमज़ा सारा दिन दौड़ता रहता था। सुबह दवाएं, दोपहर खाना, शाम डॉक्टर, रात को देखभाल। अब इसे समझ आने लगा था कि दौलत के लालच में इसने कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली है। एक रात वो बहुत थका हुआ था। वो सहन में बैठा आसमान को देख रहा था। इसने दिल में सोचा, मैंने सिर्फ पैसों के लिए ये शादी की थी, मगर अब मुझे एहसास हो रहा है कि बूढ़े लोगों की खिदमत करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। वक्त गुजरता गया। हमज़ा आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। अब वो सिर्फ दौलत के लिए खिदमत नहीं करता था बल्कि दिल से इन दोनों औरतों का ख्याल रखने लगा। वो इनके साथ बैठकर बातें करता, इनकी पुरानी यादें सुनता और इन्हें हंसाता। ज़ैनब बीबी अक्सर कहती, बेटा तुमने हमारी ज़िंदगी के आखिरी दिन आसान बना दिए। सकीना बीबी भी दुआएं देती, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। गांव के लोग भी अब हमज़ा को मुख्तलिफ नज़र से देखने लगे। पहले वो इसका मजाक उड़ाते थे मगर अब कहते थे, ये लड़का वाकई ही अच्छा है, इसने दो बूढ़ी औरतों का सहारा बनकर दिखाया।
کچھ سال بعد زینب بی بی کا انتقال ہو گیا۔ حمزہ کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے انہیں اپنی ماں کی طرح دفن کیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد سکینہ بی بی بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اب حمزہ پھر سے اکیلا رہ گیا تھا، مگر اس دفعہ وہ پہلے والا لالچی نوجوان نہیں تھا۔ اس نے زندگی سے ایک بڑا سبق سیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنی زمین بیچ کر گاؤں میں ایک چھوٹا سا گھر بنایا، جہاں وہ اکیلے اور بے سہارا بوڑھے لوگوں کی خدمت کرنے لگا۔ لوگ دور دور سے اپنے بزرگوں کو وہاں لاتے تاکہ ان کی دیکھ بھال ہو سکے۔ ایک دن گاؤں کے ایک بزرگ نے اس سے پوچھا، حمزہ تم نے یہ سب کیوں شروع کیا؟ حمزہ مسکرایا اور بولا، پہلے میں نے خدمت دولت کے لالچ میں کی تھی، مگر پھر مجھے سمجھ آیا کہ بوڑھے لوگوں کی خدمت دنیا کا سب سے بڑا نیک کام ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کی بہت عزت کرنے لگے۔ وہ نوجوان جو کبھی صرف پیسوں کے پیچھے بھاگتا تھا، اب لوگوں کے دلوں میں عزت کما چکا تھا۔ سبق: لالچ انسان کو عجیب فیصلے کرواتا ہے، مگر اگر انسان دل سے نیکی کرنے لگے تو وہی عمل اس کی زندگی کا سب سے بڑا ثواب بن سکتا ہے۔ بزرگوں کی خدمت کرنا صرف ذمہ داری نہیں بلکہ ایک عظیم نیکی ہے۔